गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर में आपका जो 15 लेसन प्रीपोजिशन चल रहा है, इसमें आज हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम। ये जो चीज़ है इसके विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए, इन टाइम मीन्स वेल विद इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है कि समय के भीतर। एग्जाम्पल, इन स्पिट ऑफ द डिले इन फ्लाइट he was in time to chair the meeting। देखिए, इन स्पिट ऑफ द डिले ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की देरी होने के बावजूद भी वह समय पर था। मीटिंग में समय पर था, समय के अंदर अंदर वो आ गया। देखो, ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्टली एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर। इसमें देखिए, बिल्कुल सही समय पर, एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय। एग्जाम्पल, इन स्पिट ऑफ द फॉग, कोहरे के बावजूद भी द फ्लाइट वाज ऑन टाइम, और जो फ्लाइट थी वो समय पर थी। तो इन टाइम और ऑन टाइम को आप समझ के इसके और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए, एट इज़ यूज्ड बिफोर द एग्जैक्ट टाइम। एट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर यूज़ होता है। रीड अबाउट इट्स यूजेस। देखिए, बिफोर स्पेशल डेज, हम बिफोर स्पेशल डेज में देखिए आप क्या है, वी एक्सपेक्टिंग गेस्ट एट दिवाली, शी वांटेड टू मीट मी एट द वीकेंड। बिल्कुल सही समय पर ये जो है होता है, एट का यूज़ होता है बिल्कुल बिफोर स्पेशल डेज। कोई बिल्कुल विशेष दिन होता है, उसके दिनों में एट का यूज हो। बिफोर स्पेशल वर्ड्स फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द डे। इसमें देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स कम टू द जू बिहाइंड आवर हाउस एट डाउन। द सन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एट मिड डे। सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है दिन के वक्त। मिड डे बिल्कुल बीचों बीच दिन में, दोपहर के वक्त काफ़ी तेज़ होता है एकदम। देखिए, बिल्कुल ये जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर बताया जाता है एट का यूज़। बिफोर क्लॉक टाइमिंग्स, आई वुड लाइक टू मीट यू एट 5 AM। द ट्रेन लीव्स फॉर अल्मोड़ा एट 7 PM। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। बिफोर सम टाइम, रिलेटेड वर्ड्स लाइक टाइम, मूवमेंट एंड बिगिनिंग, स्टार्ट। द गर्ल एस्केप्ड फ्रॉम द किडनैपर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में जो लड़की थी वो रिहा हो गई किडनैपर से, बिल्कुल स्टोरी के अंत में। एट द टाइम ऑफ हर बर्थ शी वॉज नेम्ड मैडोना। तो देखिए बच्चों, ये एट का यूज़ है। इस तरीके के वर्ड जहाँ एट का यूज़ होता है, इनको आप अच्छी तरह से समझेंगे और इनको पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस वेयर द प्रपोजिशन एट, ऑन, तो देखिए, प्रपोजिशन एट, ऑन, इन हैव बीन यूज्ड एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। द सोफा इज इन माई ड्राइंग रूम टू शो एन एनक्लोज्ड स्पेस। बिल्कुल सही स्थान बताया गया है। इसमें और देखिए, मिसेस भूटानी लिव्स इन दिल्ली टू शो पोजीशन विद इन लैंड एरिया। देखिए, लैंड एरिया, भूमि क्या स्थान के उसमें ये बता रहे हैं। आई प्लेस्ड माई बॉटल ऑन द टेबल टू शो पोजीशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस। आई लिव्ड एट 25 JC रोड टू शो स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन। समवन इज एट द विंडो टू शो स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन। तो इस तरीके से तो बच्चों, इसको आपने देखा, एट का यूज़ है जी, इन और ऑन का भी यूज़ है इसमें। तो आपको ये ध्यान देना है, इन एग्जाम्पल को देखकर आप ये देखेंगे कि इसमें किन जगहों पर एट, ऑन, इन का यूज़ होता है।
इसके बाद देखिए बच्चों, प्लेस कैन बी indicated by a few other preposition as well. For example, stood behind the wall, above the shelf, stand by my side, lies near the port, came from America, lay under the bed, within the classroom, lies below the surface, fell into a large crater, stood beside me. ये इस तरीके के जो वर्ड हैं ये यूज़ होते हैं, ये भी प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। इसके बाद देखिए आप प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। मूवमेंट देखिए, माई फ्रेंड्स अराइव्ड एंड वी वेंट टू द एयरपोर्ट। मेरा मित्र आया और हम एयरपोर्ट को गए, हम एयरपोर्ट की तरफ गए, तो इधर पर टू आएगा। द मेट्रो ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। जो मेट्रो ट्रेन है वो टनल के थ्रू चली गई। द स्विमर स्वेम अक्रॉस द रिवर। जो तैराक है उसने नदी को पार किया। इसमें देखिए, द हाईलाइटेड प्रपोजिशन इंडिकेट मूवमेंट। इसमें मूवमेंट है, मतलब कि कोई चीज़ चल रही है। मूवमेंट का मतलब होता है एक्टिव है, कोई चीज़ चल रही है। Apart from time, place or movement, preposition also show other relationship. Note how the same position can fall under different heads depending on the way it has been used. Relationship show by preposition, agency or instrumentally, manner, कॉज, रीज़न, पर्पस। देखिए पहले ये क्या है, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटली। एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। सेंट बाय पोस्ट, सोल्ड एट एन ऑक्शन, स्ट्रक बाय लाइटिंग, हियर्ड ऑन टीवी, स्पोकन विथ अथॉरिटी, वर्किंग अंडर कंपल्शन। और इसमें देखिए कॉज, रीज़न, पर्पस में शूक with fear, fought for a cause, suffering from arthritis। तो इस तरीके के बच्चों ये एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए ये रिलेशनशिप शो बाय प्रपोजिशन, इसके रिलेशनशिप संबंध को बताते हैं प्रीपोजिशन के द्वारा। तो बच्चों इनको भी आपको समझना है, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लिखिए और इनकी डेफिनेशन आपको लिखना है।